मुरादाबाद से बड़ी खबर है। मुरादाबाद की झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। कबाड़ के गोदाम में के पास में ही झुग्गियां बनी हुई थी और झुग्गियों से लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। आग से जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के अधिकारी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के साथ में मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। थाना कटघर क्षेत्र के कोहिनूर चौक के पास की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस कदर भीषण आग लगी थी। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल पाया गया है, क्योंकि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत एक कबाड़ की दुकान में आग लगी है। कबाड़ है जिसमें कबाड़ रखा हुआ है। तत्काल फायर सर्विस पहुंचे और देखा गया कि बगल के घर में क्रॉकरी की दुकान है, वो भी प्रभावित हो गई। तत्काल 3-4 गाड़ियां लगाकर आग को बुझाया जा रहा है और लगभग कंट्रोल कर लिया गया है और आग शमन की कार्रवाई जारी है। हल्द्वानी से खबर मिल रही है और उसके बाद में आपको बताते हैं। हल्द्वानी में भीषण आग लग गई है। नवाबी रोड में एक टेंट हाउस में आग लग गई। कुमाऊं टेंट हाउस में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। देर रात आग लगने की घटना हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। और दिवाली के दिन यूपी में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं आगरा और कासगंज की। आगरा में शराब दुकान में भीषण आग लग गई थी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आशंका है कि दुकान के अंदर जल रहे दियों से आग लगी थी और पूजा के बाद में दुकान मालिक अपनी दुकान में दीपक जलाकर गया था। कासगंज में भी आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर क्रॉकरी दुकान में आग लग गई। आग से हजारों का माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, पहली तस्वीर आगरा से है जहां पर शराब दुकान में आग लग गई थी और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्रॉकरी की दुकान में आग लगी। एक जगह तो जो दिए दीपावली के मौके पर जलाए जाते हैं, उसी के चलते दिए से ही आग फैली थी। तस्वीरें आप देखिए। और दूसरी तस्वीर कासगंज से है जहां पर क्रॉकरी दुकान में आग लग गई तो हजारों का माल जलकर राख हो गया है। और ऐसी ही कई और तस्वीरें भी सामने आई उत्तर प्रदेश से, जहां पर कई जगह पर दिवाली के मौके पर आग लगी। कई जगह पर पटाखे फोड़ने के चलते आग लगी। कई जगह पर दिए से आग फैल गई और ऐसे में लाखों का नुकसान हुआ है। जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शराब की दुकान है, जिसमें आग लगी तो लाखों की शराब यहाँ जल गई। कासगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग लग गई। शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से शोरूम में रखा करीब 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। शोरूम में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सोफा, बेड समेत कई तरह के सामान भरे हुए थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देखिए कासगंज से, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग लग गई थी। इससे पहले भी हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई थी। अब ये तस्वीर आप देखिए कासगंज से, जहां पर 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। और ऐसी ही कई और तस्वीरें भी यूपी से सामने आई हैं। इस शोरूम के अंदर टीवी, फ्रिज और मोबाइल, इस तरह के कई इलेक्ट्रॉनिक के सामान रखे हुए थे जो कि जलकर राख हो गए हैं। और ऐसे में एक बड़ा नुकसान हुआ है और शॉर्ट सर्किट फिलहाल एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और उसके बाद आग पर कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक सामान जलकर राख हो चुका था और एक बड़ा नुकसान हो चुका था। ये तस्वीरें आप देखिए। आग बहुत ज्यादा भयानक लगी थी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हुआ। गाजियाबाद में गुलमोहर सोसाइटी के टावर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखे से फ्लैट में आग लगी थी और उसके बाद में आग बहुत ज्यादा फैल गई। तस्वीरें ये देखिए, पटाखे से फ्लैट में आग लगने की खबर सामने आई। गाजियाबाद की गुलमोहर सोसाइटी है ये, जहां पर आतिशबाजी हो रही थी और इसी दौरान
पटाखों से आग फैल गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए गाजियाबाद से, जहां पर सोसाइटी में आग लग गई थी, लेकिन उसके बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि यहां पर आतिशबाजी हो रही थी और आतिशबाजी के चलते ही एक चिंगारी से इस फ्लैट में आग लग गई। आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, जिसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया गया। लेकिन ऐसी ही कई और घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आई, कासगंज, आगरा, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे इलाके जहाँ पर आग लगने की खबर सामने आई। कहीं दिए से आग लगी तो कहीं आतिशबाजी के चलते आग लगी। पेसमेकर घोटाले में गिरफ्तार इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर समीर सर्राफ का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और साथ ही डॉक्टर समीर ने साल 2017 से 2023 तक करीब 600 हार्ट पेशेंट को पेसमेकर लगाया, जिसमें से करीब 200 की मौत होने की बात सामने आई। आरोप है कि डॉक्टर समीर ने बड़ी रकम लेकर सस्ती दर के पेसमेकर रोगियों को लगाए थे, जिनसे उनकी जान चली गई। पासपोर्ट जब्त करने के लिए एसएसपी ने सैफई के एससीओ से रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को डॉक्टर समीर सर्राफ को पेसमेकर में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये पुराने और खराब पेसमेकर लगाने का है और अभी फिलहाल पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है। आगे पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर पर आरोप ये लगे थे कि लोगों से ज्यादा रकम लेकर और खराब पेसमेकर लगाकर एक तरह तो लोगों की जान ली गई, वहीं दूसरी तरफ इन पैसों से विदेशों में जाकर पार्टियां करने का भी डॉक्टर पर आरोप लगा है। रिपोर्ट होगा और जो इनका जो भी विदेश जाने के बारे में कोई भी अगर कागजात है तो मैंने पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित कर दिया है कि इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रेषित कर दें, ताकि जो है इनका पासपोर्ट जब्त हो जाए और तदनुसार विधिक कार्रवाई के खिलाफ किया सकेगा।